इरविन समझौता। पच्चीस जनवरी 1931 गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। अब समझ रहे हैं जेल क्यों गए थे? क्योंकि 6 अप्रैल को जो इन्होंने 6 अप्रैल को ही ना, 12 मार्च से शुरू किए, 6 अप्रैल को जो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो शुरू किया, इसके बाद गांधी जी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। उन सब को 25 जनवरी 1931 को बिना शर्त के रिहा कर दिया गया। बस इसमें शर्त एक रखी गई कि आप तत्कालीन जो वायसराय हैं इरविन उस वक्त भारत के क्या है, गवर्नर जनरल या वायसराय, इनके साथ आपको एक पैक्ट में हिस्सा लेना है। और वही पैक्ट 5 मार्च 1931 को होती है दोनों के मध्य, गांधी और इरविन के मध्य। आइए देखते हैं कि समझौता में किन बातों को रखा गया। तो पहला पॉइंट, अब देखिए इस बीच और कुछ हो रहा है। हाँ चलिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसको समझिएगा कि हिंसात्मक गतिविधियों या हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक अपराधी छोड़ दिए जाएंगे। पहला पॉइंट। अब देखिए, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो बात करते हैं, वो वायलेंट एक्टिविटीज पे, हिंसात्मक गतिविधियों में अंदर गए थे। लाहौर षड्यंत्र केस था, इसके अलावा बम, असेंबली हॉल में बम फेंका है, मतलब आज की लोकसभा में कोई बम फेंक दे उस तरीके। हालांकि वो बम जानबूझ करके कमजोर था और जहां पे लोग नहीं बैठे थे उधर फेंका गया था एक तरीके से। उन्होंने उसमें पर्चे भी फेंके, उस पर्चे में लिखा भाई ये बम बहरों को सुनाने के लिए ये बम फेंके गए, इसमें किसी को जान माल से नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। लेकिन बम फेंकना बहुत बड़ी बात थी उस दौर में, आप समझ रहे हैं। तो हिंसात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक अपराधी छोड़ दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी, मतलब जितनी भी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है उसको वापस कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, जुर्मानों को की जो वसूली है उसको स्थगित कर दिया जाएगा, मतलब बहुत सारे जुर्माने लग रहे थे, चूंकि आंदोलन तो चल रहा था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? तो दांडी मार्च से शुरू हुआ, दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होकर के 5 अप्रैल तक चला, और 6 अप्रैल को सुबह सुबह 6:30 बजे नमक कानून को तोड़ करके देशव्यापी स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया गया। और ये भी कब? 6 मार्च 1930 में। हम ये जो बातें कर रहे हैं वो 5 मार्च 1931 की बात कर रहे हैं, जस्ट एक साल बाद, ठीक है ना। तो जुर्मानों की वसूली को रोक दिया गया। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श करने की बात की गई कि अगर किसी ने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया है तो उस पर हम बात करेंगे सहानुभूति पूर्वक, हो सकता है दोबारा से रिज्वाइन करवा दें वगैरह वगैरह। अगली बात देखिए कि नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी, नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। नमक का ही तो मेन मुद्दा बना करके गांधी जी ने नमक को ही तो मुद्दा ही बनाया था ना, नमक पर एक अधिकार था कि कोई प्राइवेट आदमी नहीं बना सकता है। अगला पॉइंट, मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी गई, कि हम लोग दारू की दुकान, अफीम की दुकान, विदेशी वस्तुओं की दुकान के सामने में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगला पॉइंट, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा। जो कुछ अध्यादेश मतलब वायसराय के द्वारा जो डायरेक्ट बिना असेंबली में, बिना किसी से मतलब कहीं पास किए जो डायरेक्ट आता है, ऐसी चीजों को वापस ले लिया जाएगा, ये कहा गया है इस पैक्ट में। तो इस पैक्ट में 5 मार्च 1931 को ये सारे पैक्ट में ये सारी बातें हो रही हैं गांधी इरविन समझौते में। और गांधी जी की 2 ऐसी मांगे थी जिसको अस्वीकार कर दिया गया। किसको किसको अस्वीकार? एक नंबर जो अस्वीकार किया गया कि पुलिस जो ज्यादतियां हुई हैं उनकी जांच कराई है, पुलिस ने जो ज्यादती किया है उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, इसको अस्वीकार कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट है कि भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कर दी है, ऐसा कहा जाता है ना। कई किताबों ने ये पॉइंट को क्लियर किया है कि गांधी जी ने प्रयास किया था
किंतु प्रयास करने के बावजूद, चूंकि गांधी जी तो आके सब कुछ नहीं थे, वो तो ब्रिटिशर्स थे, तो नहीं माने। इस समझौते में कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हुई गांधी इरविन पैक्ट के संदर्भ में।